क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड में हमारे बच्चों का एग्जाम है, देख लीजिए 7 फरवरी के लिए। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको हिंदी में अच्छे से अंक दिलाने की कोशिश की है, आशा करूंगा कि इस पेपर में भी मैं आपको अच्छे अंक दिलवाऊं और एकदम 100% जो क्वेश्चन आए वही चीज़ें बताऊं, फालतू चीज़ों में आपको समय ना बर्बाद करूं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा मेरे वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखेगा ना, 100% गारंटी है कि वो एग्जाम हाल में अच्छे स्कोर कर पाएगा। ठीक है, हिंदी का मिलान कर लो बेटा। मैंने 58 मिनट का, सॉरी 50 मिनट का एक वीडियो डाला था, लॉन्ग वीडियो, उसमें से पूरा आया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर संस्कृत के लिए अपना एक प्रश्न पत्र। लता शब्द से सप्तमी विभक्ते बहुवचन से रूपम भविष्यति। लता शब्द में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है भैया, बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर कौन सा रूप है? तो देखिए बेटा, लतासु, लतासु इसका राइट आंसर रहने वाला है। भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ते रूपम किम। भानु शब्द की चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या है? भानवे, एकदम राइट यहाँ पर है। अत्र अधोलिखितेषु अव्ययी पदम नास्ति। नास्ति का मतलब होगा नहीं है। इनमें से कौन सा आपका अव्ययी पद नहीं है? तो यहाँ पर पत्र, बाकी सारी चीजें देखिए, अत्र तत्र कुत्र, ठीक है, और लेकिन पत्र जो है ना आपका एक अवयव नहीं है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बोल रहा है ये। यहाँ पर देखिए आपके सामने है, बालक शब्द से पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति। बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है। तो देखिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का जो रूप है वो कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या है पहला आपके सामने? तो बालकात, बालकात, बालकस्य, बालकेन, बालकानाम। तो बालकात एकदम राइट रहने वाला है। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन वाक्य अव्ययी पदम अस्ति। देखो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं तो जितना बताऊँ उतना करके जाओ बस आप। तो अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन वाक्य अव्ययी पदम, तो यहाँ पर अत्र एकदम अव्ययी पद आपका रहेगा। फलम शब्द से की तृतीय विभक्ति आपको बतानी है, ठीक है, तो इसका जाएगा फलेन यहाँ से। अब है अगला, देखिए गमिष्यसि तस्मिन पदे, तो यहाँ पर आपका जाएगा गम धातु। प्रचारी में आपका उपसर्ग है तो प्राउपसर्ग है, ठीक है। गम धातु लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भविष्यति, तो यहाँ पर आपका जाएगा गमिष्यामि। अत्याचारः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो अत्याचार में अति उपसर्ग रहने वाला है। लट लकार से उदाहरणम अस्ति, लट लकार में आपका उदाहरण है तो पठती आ जाएगा। गमिष्यति इतस्मि इति पदे लकार अस्ति, तो यहाँ पर लट लकार आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा मिक्स रहेगा सारी चीज़ें, एकदम प्योर सामने नहीं बताऊंगा बेटा। आपको वीडियो देखना तो देखो, भले ही मत देखो, ठीक है। चिंता मत करो, पूरा पेपर फंसेगा, ये जवाबदारी है, ठीक है। बाकी क्या है, जैसे यहाँ पर 5 जोड़ी है तो मैंने 3-4 जोड़ी आपके एग्जाम में आ जाएगी, आपका काम हो जाए और मैं भी नहीं फंसूँ। इतना तो आप भी समझदार है मेरे बाबू। कभी संभोत यदि, ठीक है, कभी संभोत यदि का आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा विनाम। बाला, बाला का आ जाएगा टाप। गत्वा, गत्वा के आ जाएगा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय। और गंतुम, गंतुम का आ जाएगा आपका यहाँ पर तुमन प्रत्यय। कर्णियम, कर्णियम का जाएगा यहाँ से अनियर प्रत्यय। और छठे में आ जाएगा वानिक पुत्रस्य नामा, तो जीर्ण धना। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर अपना रहने वाला है सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम भवति। सूर्योदय किया जाएगा सूर्योदया, ठीक है। सूर्य का पर्याय पद, ये तो विलोम पद है। सूर्यास्त मतलब सूर्य डूब गया है, सूर्योदय मतलब सूर्य उग गया है। अब सूर्य का इनने पर्यायवाची पूछा है, तो आदित्य, भास्कर, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। आदित्य, शिव इतः, शिव इतस्य पर्याय पदम, शिव का पर्यायवाची लिखना है तो महेशा है, ठीक है। प्रति बालक इतनयो पदियो विशेषणम पदम, तो प्रति यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। श्वेत का आपको विलोम पद लिखना है तो कृष्णः। और प्राचीन का विलोम पद हो जाएगा तो नवीनम। हो गया भैयू।
चलिए अब शुद्ध अशुद्ध वाक्य नाम समझ आम ना लिखना है आपको। तो पहले का आपका हो जाएगा ना बेटा, दूसरे में आपका रह जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आम, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है आपके पास में, रटना है बिल्कुल, रट मारो। हाँ तो वही तो कह रहा मैं, रट देना आगे को, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया तो रट मारो। आम ना, और ये आपका आम हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ताकि क्या मैं डायरेक्टली इसका आपको आंसर बता दूँ। ठीक है बेटा, मैंने पहले से आपकी PDF तैयार कर रखी है, ये PDF ठीक है, या चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है कॉल करके भी ले सकते हैं, है ना बेटा। और ऐसी चीज़ें जो प्योर 100% आए तो उसके लिए बेटा चार्ज लगता है ना, थोड़ा सा आप समझदार है। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है, तो बाकी कोशिश कर रहा हूँ यहीं पे देने की। जो बच्चा पेड एप्लीकेशन में जुड़ना चाहता ना वहाँ पे जुड़ो, मात्र 150 रुपये चार्ज रखा मैंने पूरी। अभी बच्चे कोई 5 पेपर बचे इसके अलावा, तो 150 रुपये चार्ज है मात्र, है ना। कितने रुपये? 150 रुपये चार्ज है। और हाँ पूरी क्लास का मिल जाएगा A to Z, कोई से भी जिला हो। अच्छा दूसरी बात कि यदि संस्कृत का लेने चाह रहे हैं तो 50 रुपये मात्र चार्ज रखा है, तो पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए कर पाओगे आराम से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, 11 हो गया, 10 तक तो हो गया अपना। 11 वाला क्वेश्चन जो है उसमें देख सकते हैं रेखा की तम पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कृत। ये जो रेखा नीचे दी अंडरलाइन है ना, इस अंडरलाइन को देख के आपको क्या करना है, ठीक है, इस अंडरलाइन को देख के आपको प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर इसको हटा देंगे और किमर्थम आ जाएगा, किमर्थम, और यहाँ से कस्मात आ जाएगा, और तीसरे में आ जाएगा कस्या। ठीक है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में का कथम प्रति, तो यहाँ पर स्वर्ण काका, स्वर्ण काका। ठीक है, बालिकाम, बालिकाम आ जाएगा। दूसरे में आपका आ जाएगा चंदना, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा बेटा, है ना, जल्दी से मैं पहले भर लेता हूँ उसको, देवेशम। ठीक है, तीसरे में आ जाएगा तपो दत्ता, और इसके अंतर्गत आ जाएगा धीम। ठीक है, जल्दी से तुम तो जल्दी फटाफट करो। ये कृतवाच्य हो गया। और श्लोक देख लीजिए बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने मेरे बच्चों के लिए पहले से तैयारी कर रखी है, ऐसा नहीं है दिक्कत। ये देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन श्लोक कोई से भी सुभाषतानी के 2 श्लोक करने हैं, हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है उसको देखिए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य करना है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में बहुत ही सिंपल रहता है, शुद्ध अशुद्ध का काम ज़्यादा पचनवाड़ा का नहीं होता है ना। देखिए इसमें एक शब्द बदलना है, यहाँ पर कंदुकम जो लिखा है ना, ये इसको हटा देना, पूरी लाइन तो लिखना पड़ेगा। बालकः कंदुकम की जगह पर लिख देना आपको कंदुकेन, कंदुकेन। ठीक है, गणेशा मोदकम रोचते, तो गणेशा की जगह पर क्या जाएगा आपका गणेशाय, गणेशाय। पूरी लाइन वैसे की वैसी लिखना है ना, गणेशाय। ठीक है, पर्वताय मृगा संति, तो पर्वतराय मृगा संति, तो यहाँ पर देखिए पर्वताय की जगह पर जाएगा पर्वते, हो गया है। चलिए इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान तो सिंपल से भर देते हैं पहले जल्दी से। इसकी PDF बेटा मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चार्ज रहता है बेटा, देखो फ्री कंटेंट में यूट्यूब पे दे रहा हूँ, इसके अलावा जो रहता पेड रहता है ना, पेड के लिए तो बेटा चार्ज लगता है ना। ठीक है, यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ये आपका 5वां है, 5वें के बाद में ये आपका विनम छठा आ जाएगा। क्रम संयोजन की बात करें तो क्रम संयोजन करना है आपको, तो क्रम संयोजन में कुछ नहीं है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये यहाँ से तीसरा रहेगा, और ये आपका चौथा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर जो 18 है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ से 3 नंबर वाला तो छांटने का रहता है, यदि कोई दूसरा भी बदल के आए ना तो बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे करोगे, थोड़ी सी हिंट यहाँ पर दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी अपन यहाँ पर आपको हिंट दे देते किस तरीके से आपको छांटना है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा इसको जैसे आपको पढ़ना है याद है, ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखो, सा कथम
आश्चर्यचकिता सज्जता। देखो आश्चर्यचकिता सज्जता, तो सा, ये देखिए आश्चर्यचकिता और संजता आ जाएगा। तो यहाँ पर ढूंढना बेटा, क्या ढूंढना है, पहला जो है आपका वो क्या है, देखिए यहाँ पर अपन जैसे ही इसको देखेंगे कहाँ पे मिलेगा, ये पहली लाइन में मिलता है अधिकतर। पहला आंसर पहली लाइन में, दूसरा आंसर दूसरी और तीसरी लाइन में, तीसरा और चौथा आंसर आपको दूसरी तीसरी लाइन में मिल जाएगा। अधिकतर पहली लाइन में पहला आंसर मिल जाएगा। देखो आश्चर्यचकिता सज्जताम आ गया, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ से शुरू हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया पहला। बहुत ही सिंपल है यार, संस्कृत में ज़्यादा कठिन नहीं है, रटना भी नहीं है, पास होने की ट्रिक तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, समझ में आ रही है आपको हमारी पूरी बातें। चलिए तीसरा, दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा देखते हैं यहाँ पर, सा कदा तत्रोपस्थिता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द देखिए तत्रोपस्थिता, ठीक है। क्या पढ़ना आपको, तत्रोस्थिता। ढूंढो, कहाँ ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, है ना, ठीक है। यहाँ पर अपन धीरे से ही देखेंगे इसको। तो देखो दूसरा जो है मैंने बोला कि पहली और दूसरी लाइन में जानता जानता पहली और दूसरी लाइन में मिल जाएगा। कहाँ लिखा है, देखो तत्रोस्थिता, ये यहीं पे लिखा है देखो। तो बस ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो आपका दूसरा हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, सिंपल सा फंडा है यार, सिंपल सा, ठीक है बेटा। मेरे साथ जुड़ो आप, तो मैं आपको यदि कुछ भी नहीं पढ़ाना पास करवाऊंगा, अच्छे नंबरों से पास कराऊंगा, ठीक है बेटा। लेकिन मेरे द्वारा देखिए, मैं स्टार्ट में कह रहा हूं, मैं एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र सामने नहीं बताता हूं, मिक्स कंटेंट रहता है, मर्जी आपकी, करो ना करो। कई लोग क्या है बिल्कुल परीक्षा की तरह हुबहू प्रश्न पत्र ले आएंगे जैसे हिंदी का आया था वैसे, नहीं, मेरे को फंसना नहीं है, सीधी सी बात है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, आप पर डरने की जरूरत नहीं, मेरे द्वारा बताया गया। आउट जाता ही नहीं पेपर, हिंदी में देख लो आप, है ना। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, सा केन सोपा नेन स्वर्ण भवनम आरोहता, ठीक है। यहां पर देखिए आप, हो गया सा केन। अब यहां से देखो आरोहता, सोपा नेन, है ना, कुछ अर्थ याद नहीं है, मैं आपके हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आरोहता आपको ढूंढना है शब्द, ढूंढो मेरे बाबू जल्दी से फटाफट। यहां से तीसरा नंबर का है ना आरोहता, तो देखो कहाँ लिखा है आरोहता, हाँ ये देखिए, ढूंढते ढूंढते जाना बेटा, है ना, ढूंढते ढूंढते जाना। तो ये लास्ट में लिखा आरोहता, तो ये देखिए यहां पर आ गया स्वर्ण पेन, सा स्वर्णम आरोहता। आया, समझ में नहीं आया। ये चौथा कितना सिंपल है यार, संस्कृत में बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी तरह के फिर टेंथ में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। विलोक्य इति पदस्य प्रकृति पृथक कुरुत, देखिए अब ये जो शब्द है ना ये थोड़ा सा अलग है ना। तो इसके लिए क्या रहेगा आपका, इसमें विलोक्य में वी उपसर्ग है, वी तो यहाँ पर उपसर्ग है, वी क्या है उपसर्ग। अब एक नंबर को छोड़ देना, कभी वैसे कैसा ये आ जाए तो बल्ले बल्ले, ठीक है। धातु जो है इसमें, धातु जो है लोक, इसमें धातु है, क्या है लोक धातु है, और लियप इसमें प्रत्यय है, क्या रहेगा इसमें लियप प्रत्यय होगा। अब इसी तरीके से सेम टू सेम ये रहेगा आपका, थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, ये हो गया। आप स्वयं ढूंढना बेटा, है ना, अब आगे का अपन ढूंढेंगे फिर से, ये आपको स्वयं ढूंढना है। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती है, मैं किस लिए बैठा हूँ यार, मैं किस लिए हूँ फिर, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो, है ना। ये देखिए हो गया, भर लेना है, मैंने पूरी चीज़ें पहले से रखी, पहले से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार। शेयर कर देना, व्हाट्सअप पे नंबर दिए गए, कॉल कर लेना, पीडीएफ दे दूंगा, थोड़ा सा चार्ज लगता है, फ्री में भी पढ़ना चाहते फ्री में पढ़ा दूंगा। पर यार पक्का पक्का वादा करो, अपने 10 दोस्तों के साथ, मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, पक्का मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। अब बाकी मर्जी आपकी यार, देखो है ना, करो ना करो। चलिए हो गया इतना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। 19वां में कुछ नहीं है, ये प्रश्न रहेगा, सेम टू सेम छाटने वाला है, कितना सिंपल रहेगा ये भी देखो। यत्नेन किम सन रक्षेद, यत्नेन किम, तो यत्नेन देख लो, अब इतना तो याद है आपको कि किम शब्द यहाँ पर हटेगा, तो यहाँ पर संरक्षेद, संरक्षेद देखो, ये देखो यहाँ पर देखिए, ये मेरे बाबू यहाँ पर देखो, ये था अपना, है ना, ये तो यत्नेन आ गया, व्रतम, व्रतम यत्नेन संरक्षेद। तो यहाँ से जो व्रतम है ना, ये व्रतम इसके अंदर आ जाएगा, किसकी जगह पर आ जाएगा, ये यहाँ पर जो किम था उसकी जगह पर। प्रश्नों को भी देखो, यत्नेन किम, तो किम हटा देना, व्रतम आ जाएगा। किम एति यति चा, किम
एति यति चा, किम एति यति चा। देखो एति, तो एति यति चा, देखो ढूंढो, एति अति चा, देखो यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है भैया, हो गया इतना। तो यहाँ पर देखो किम की जगह पर आ जाएगा वित्ते, वित्ते मेति, इसमें लिखा देखो एति मेति एति, तो यहाँ पर देखो वित्त आ जाएगा, केवल क्या लिखना है अपने को, वित्त, ये दूसरा आ गया है। ठीक है, लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल। देखो बेटा ये यहाँ पर देखो किम की जगह पर क्या जाएगा, वित्त, बस इसको हटा देना है। सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे बता देना कमेंट में ना। वित्तम छीनम कथम, वित्तम छीनम कथम, कथम देखो वित्तम छीनम, ढूंढो जल्दी से ढूंढो, फटाफट ढूंढो वित्तम। तो यहाँ पे देखो आ, ये दिख रहा था आपके सामने, आ छीनो वित्तम छीनो, तो ये आ निक्षो जो है ना, ये तीसरे के अंतर्गत भर देना है। कर पाओगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से चौथा जो है वस्तुतः कथम, वस्तुतः कथम, तो यहाँ पर अपन इसको देखते हैं चौथे को, वस्तुतः कथम। तो यहाँ पर अपन चौथा जो है ये देखो, व्रत वस्तु हतो हता, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपका चौथा। कर पाओगे इसे, इस तरीके से बेटा आपका रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ यहाँ से, ताकि पीडीएफ में से आपको समझ में भी आ जाए। देखो ये इतना भर दिया पूरा, ये आपका यहाँ पर है। कर पाओगे मेरे बाबू, कर पाओगे, बढ़िया से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। छाटने वाली चीज़ आपको समझ में भी आ गई है। यहाँ से देखते हैं अथवा वाला, हो गया ठीक है इतना। अब यहाँ से इसको डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने छाटना बता ही दिया है। यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, उसका अथवा आंसर समझ में आ रहा है। कर पाओगे, छाटने वाले पढ़ना है, पढ़ना है बेटा, पढ़ना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 में फिर छाटने वाला है। अरे यार संस्कृत में पास होना इतना सिंपल है ना, सिंपल सा फंडा है बिल्कुल, हो गया। फिर एक बार और फिर छाटने वाला है आपके सामने, देख लो, फिर छाटो, ठीक है भैया। पास तो वैसे हो जाओगे यार, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये अंत में क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये तो हो गया इतना, चीज़ें देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये तो हो गया इतना, ये तो सारी चीज़ें हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आपका अपठित का ध्यान से है। शरीर धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य आरोग्य व्यायामेन सिद्ध्यंति, शरीर जो है जो अपना शरीर है जो हष्टपुष्ट किसके कारण रहता है, व्यायाम के कारण रहता है। या व्यायाम करोति तस्य प्राण शक्ति आपता स्वयं दूरम गच्छन्ति, जो व्यक्ति प्राण व्यायाम रोजाना करता है उसकी जो दुख तकलीफ है वो स्वयं ही दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति, व्यायाम करने से शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियानी सुस्तानी चा भवंती, इंद्रिय जो होती है हमारी 5 इंद्रिय है, ठीक है। तो 5 इंद्रिय जो है हमारे शरीर के अंतर्गत, मतलब आँख है ना, नाक कान, ठीक है, ये चीज़ें क्या हमारी इंद्रियों के अंतर्गत आती है। तो ये इंद्रिया हमारी स्वस्थ रहती है किससे, व्यायाम करने से, ठीक है। मस्तिष्क, और मस्तिष्क उर्वरम भवति, मस्तिष्क तेज होता है। तो बेटा ये इस तरीके से बहुत ही सिंपल है यार, है ना। तो इसमें भी छाटना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, छाटने वाला प्रोग्राम है। तो ये आपका यहाँ पर अपन देखते हैं, ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड में, और यहाँ से देखिए बेटा, ये देखिए शरीरम वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 22 में केवल और केवल चाहे एमपी बोर्ड के किसी भी कोने से हो आप, ठीक है, तो ये स्व प्रचार्य से करते एक अवकाशा प्रार्थना कृत और संस्कृत भाषा का निबंध करना है, कुछ नहीं करना है। ये रही आपके सामने अवकाश, ठीक है, और ये रहा आपके सामने निबंध। बढ़िया से स्क्रीनशॉट, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने हमारे बच्चों के लिए, ठीक है, 7 फरवरी के लिए एक पेपर यहाँ पर सोल्व करा दिया है, ठीक है बेटा। मिक्स कंटेंट है, आधी चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैंने आउट भी इसमें घुसाई, ताकि आपका काम भी हो जाए, मैं भी बच जाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर है, सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के मैं 4 पेपर दूंगा आपको, 4 पेपर, चाहे आपके पास सेट ए आए, सेट बी आए, सेट सी, सेट डी, ई, एफ। नहीं मानो तो आजमा लो एक बार, और फिर आजमा लेना। लॉन्ग वीडियो में फोकस करो, लॉन्ग वीडियो जरूर, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखेंगे। हर वीडियो में कहता हूँ बेटा लॉन्ग वीडियो को फोकस करा करो मेरे, बाकी कोई दूसरी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ इति रेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त। तो सूजी बोले हेरिस्यो, आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। तो चलिए बच्चों, अलविदा, गुड बाय, सी यू अगेन।